वेलकम बैक द लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विथ रूल एंड एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए बने रहें आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हमें ये बताना हो कि कोई कार्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ख़त्म हो चुका है, तब वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में हिंदी वाक्यों में अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ आदि शब्द आते हुए दिखेंगे, या फिर या है, ई है, ये सब आएंगे। क्या करना है? सबसे पहले ही, सी, इट, एनी नेम के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैज को लगाना है। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव को लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्यों में क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज और हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड रहेगा। इस तरीके से अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल्स, रवि काम कर चुका है। तो देखिए लास्ट में चुका है शब्द आ गया। रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए रवि पहले लिखेंगे। रवि के साथ क्या लगेगा? हैज। रवि हैज। अब कर चुका है का मतलब काम कर चुका, यानी कंप्लीटेड वर्क, यानी रवि अपना काम कर चुका है। रवि हैज कंप्लीटेड वर्क। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह खाना पका चुकी है। यहाँ पे वह देखिए नेमिंग वर्ड नहीं है, इसलिए सी लगेगा। सी के साथ लगता है हैज, तो हो जाएगा सी हैज। पकाना का अंग्रेजी होता है कुक, तो कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। सी हैज कुक्ड। क्या पका रही है? फूड, तो हम लिखेंगे लास्ट में फूड, यानी सी हैज कुक फूड। हम गाना गा चुके हैं। तो यहाँ पे हम जो शब्द है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ लगता है हैव, तो हो जाएगा वी हैव। गाना को इंग्लिश में थर्ड फॉर्म में कहते हैं संग। वी हैव संग ए सॉन्ग। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, विराट कोहली या विराट 100 रन बना चुका है। तो देखिए बनाने वाला जो प्रक्रिया है, काम है, ये सब खत्म हो चुके हैं, तो हो जाएगा विराट हैज। बनाने का अंग्रेजी मेक, तो मेक का थर्ड फॉर्म मेड 100 रन्स इन दिस मैच। विराट 100 रन इस मैच में बना चुका है। नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं नकारात्मक वाक्यों में। नकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें नहीं शब्द आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, फिर हैज हैव के बाद नॉट को लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप का मार्क। पहला एग्जाम्पल्स है, वह काम नहीं कर चुकी है। तो क्या हो जाएगा? सी के साथ लगेगा हैज नॉट, तो सी हैज नॉट, उसके बाद वर्क, सी हैज नॉट वर्क, वह काम नहीं कर चुकी है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हमने अपना घर बेच दिया है। तो क्या हो जाएगा? वी हैव बेचने का अंग्रेजी थर्ड फॉर्म सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड। वी हैव सोल्ड आवर हाउस, हमने अपना घर बेच दिया है। यहाँ पर देखिए, तुम फिल्म नहीं देख चुके हो। तो हो जाएगा यू हैव नॉट वॉच्ड मूवीज या फिल्म या मूवीज, दोनों में से एक लगा लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव यानी ऐसे प्रश्न पूछने वाले शब्द जिसके बीच में आए हिंदी वाक्य, उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जब प्रश्न पूछने वाले शब्द किसी भी हिंदी वाक्य के पहले आएँ, तब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हैव को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे पहला एग्जाम्पल्स देखते हैं, जब प्रश्न पूछने वाले शब्द हिंदी वाक्य में पहले हैं तो क्या हो जाएगा? पहला एग्जाम्पल, क्या वह क्रिकेट खेल चुका है? तो ट्रांसलेशन हो जाएगा हैज ही प्लेड
क्रिकेट मैच, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, हैज ही प्लेड क्रिकेट मैच या क्रिकेट। दूसरा एग्जाम्पल, क्या गाय घास खा चुकी है, तो इसका क्या हो जाएगा, गाय हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा हैज द काऊ या काऊ, हैज काऊ। खाने का थर्ड फॉर्म ईटेन, हैज द काऊ ईटेन ग्रास। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वे बोल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा हैव दे स्पीक, मतलब बोलना तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन, हैव दे स्पोकन। अब यहाँ पे रहता है क्या वे अंग्रेजी बोल चुके हैं, तो क्या होगा हैव दे स्पोकन इंग्लिश। चलिए दूसरा तरीके का वाक्य देखते हैं। जब प्रश्न पूछने वाले वाक्य यूँ की बात की जाए तो उसमें शब्द, जब प्रश्न पूछने वाले शब्द किसी वाक्य के बीच में आए, क्वेश्चन वर्ड्स व्हेन कम इन द बिटवीन ऑफ एनी सेंटेंस, तो क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी QW की इंग्लिश लिखेंगे, फिर हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में अदर वर्ड या क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पहला एग्जाम्पल, वह कम काम क्यों कर चुकी है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, कम नहीं रहेगा काम रहेगा, वह काम क्यों कर चुकी है, तो हो जाएगा वाई हैज शी वर्कड, वाई हैज शी वर्कड, वर्क का थर्ड फॉर्म वर्कड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह कहाँ रह चुका है, तो हो जाएगा वेयर, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश वेयर, वेयर के साथ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो लगेगा हैज, वेयर हैज ही लिव मीन्स रहना, तो हो जाएगा लिव्ड, लाइव्ड या लिव्ड, तो हो जाएगा वेयर हैज ही लिव्ड। वे क्या कर चुके हैं, तो क्या की अंग्रेजी क्या होगा व्हाट, वे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट तो क्या लगेगा हैव, व्हाट हैव दे डन। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।